मन मस्त मलंग ड्रामे की रिव्यू प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं जनाब। इस ड्रामे ने कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस ड्रामे से हमें पता चला प्यार कभी डरता नहीं, झुकता नहीं, थमता नहीं और ना ही शर्माता है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं जनाब वो तो कभी भी प्यार करते नहीं। इस ड्रामे के अंदर हमें बहुत ही कुछ देखने को मिला है। दिल वालों के लिए है ड्रामा ये। जी नाज़रीनो सामीन, ये मुबारक हो ड्रामा दिल वालों को, क्योंकि ये ड्रामा भी है दिल वालों का। रिया अपनी बहन अस्मा और सिकंदर के पास आती है और आके कह देती है, अगर आपने मेरी कबीर के साथ शादी नहीं की तो मैं घर से भाग के शादी कर लूंगी, कोर्ट मैरिज कर लूंगी और शादी के बाद कभी भी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। उधर दूसरी तरफ सिकंदर अपनी रिया के पास आता है और उसके बाल मरोड़ के, उसके कान मरोड़ के दो थप्पड़ लगा के साफ साफ कह देता है, अगर तुमने रिया कान खोल के सुन लो, अगर तुमने घर से भागने की हरकत की और कोर्ट मैरिज की ये गलती की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते बिल्कुल, हमारी राहें जुदा हो जाएंगी। अस्मा फिर उठती है और अस्मा ने रिया से साफ साफ कह दिया, तुम अगर कबीर से शादी करती हो तो हम और तुम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके। तुम मेरा मुंह ना देखना और मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, नफरत है मुझे तुमसे। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, रिया अपने भाई सिकंदर से कहती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ने और माँ बाप ने ही बचपन में मेरी उसके साथ मंगनी की थी। वो मंगेतर है मेरा, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, मैंने ही शादी करनी है उससे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। अस्मा रिया की बात सुन के उठती है और रिया के मुंह पे दो थप्पड़ देती है और कहती है, तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज ही मर चुकी है, तुम्हारा जमीर ही मर चुका है। तुम्हारे बाप के ऊपर अटैक करने वाला, तुम्हारे बाप को मारने वाला मैं इस बंदे को जवाई दामाद कैसे बना लूं। जिस लड़के ने मेरे बाप को मारा हो, मौत का मुजरिम हो, मैं उसको दामाद जीजा अपना बेनोई कैसे बना लूं। लेकिन रिया, तुम्हारी तो गैरत ही मर चुकी है, तुम तो बिल्कुल बेशरम हो चुकी हो। तुम्हारे बाप को मौत के घाटों कब्र में उतारने वाला लड़का, तुम उसी को दिल दे बैठी, तुम उसी से मोहब्बत कर बैठी। कोई शर्म, कोई हया, बल्कि डूब मरने का मकाम है। रिया अस्मा और सिकंदर की बातें सुन के कहने लगी, आप जो भी कहें और जैसा भी कहें, शादी तो करूंगी तो कबीर से, क्योंकि मोहब्बत करती हूँ उससे। रिया अस्मा से साफ साफ कह देती है, आप मेरे साथ इस तरह की बातें हरगिज नहीं कर सकती। हम दो खानदानों के दरमियान नफरत का पौधा आप ही ने तो पिया था। आप तो कबीर की भाभी थी, वो बीन भाई की आप बीवी थी, लेकिन शादी के बाद आपने नाजायज ताल्लुक, नाजायज रिश्ते बना लिए थे। तो मुबीन भाई आपको तलाक ना देते तो क्या करते। रिया ने अस्मा से कहा, हाँ मेरी तो शर्म मर गई, क्योंकि मैंने कबीर से मोहब्बत की है, लेकिन आपकी शर्म कहाँ थी। आपने शादी के बाद नाजायज ताल्लुक किसी दूसरे के साथ बनाए, आप तो बड़ी शर्म और हयादार थी ना। रिया ने अस्मा से साफ साफ कह दिया, आप किस तरह डंडोरा वफा का, मोहब्बत का बीज रही हैं। ये सब कुछ किया दरा अस्मा बाजी आप ही का है। नाज़रीन सामीन, रिया ने जब अस्मा को उसकी औकात, उसका शीशा दिखा दिया तो अस्मा तो फिर रिया के ऊपर टूट ही पड़ी और पीट पीट के उसको कर दिया लाल पीला। अगले एपिसोड में देखेंगे बारबीना ने तो साफ साफ कबीर से कह दिया, मैं तुम्हारी मिन्हा के साथ शादी करने लगी हूँ और शादी के लिए तैयार हो जाओ ना, मैं आए बाएं शाएं कुछ भी नहीं सुनूंगी, तुम्हारी शादी होगी और आज ही होगी, और वो भी मिन्हा से। कबीर अपनी माँ से कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी का फैसला आखिर आप क्यों करेंगी। बारबीना ने देखा कि मेरा बेटा तो वाकई रिया की मोहब्बत में पागल हो चुका है और रिया को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो रिया को, बारबीना को लगा वाकई माँ बारबीना बेबस हो चुकी है कबीर और रिया की मोहब्बत के आगे। बारबीना कबीर के पास आएगी और आके कहेगी, मेरे बेटे पास सुनो, अगर इस घर में रिया आती है तो फिर इस घर में या तो रिया रहेगी या तो मैं। अब तुम्हें फैसला करना होगा, या तो बीवी रख लो, महबूबा रख लो, या अपनी माँ। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें परेशान और मजबूर नहीं करूंगी मैं। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कबीर वाकई इतना खुदगर्ज, इतना बेशरम और बेगर्ज हो चुका है। अपनी रिया मोहब्बत महबूबा को हासिल करने के लिए क्या अपनी माँ को घर से निकाल देगा या घर से खुद निकल जाएगा। अस्मा और सिकंदर दोनों कबीर, हमारी रिया से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि रिया ने अपनी बहन और भाई से साफ कह दिया था कि वो कबीर से ही शादी करेगी और हर हाल में करेगी। उधर अस्मा और सिकंदर रिया से बहुत ज्यादा सख्त नाराज हैं।
अस्मा और सिकंदर ने तो रिया से साफ हुक्म दे दिया कि अगर तुम शादी करती हो तो तुम्हारी और हमारी राहें और रिश्ते अलग, और शादी के बाद इस घर में कदम मत रखना। मन मस्त मलंग ड्रामे के रिव्यू प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं जनाब। पागल हो चुका है, इस ड्रामे ने कामयाब हो चुका है। अब समझ नहीं आ रही किस तरह अपनी महबूबा को ड्रामे से हमें पता चला प्यार कभी डरता नहीं, झुकता नहीं, थमता नहीं और ना ही शर्माता है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं जनाब वो तो कभी भी प्यार करते नहीं। इस ड्रामे के अंदर हमें बहुत ही कुछ देखने को मिला है। दिल वालों के लिए है ड्रामा ये। जी नाज़रीन सामीन, ये मुबारक हो ड्रामा दिल वालों को, क्योंकि ये ड्रामा भी है दिल वालों का। रिया अपनी बहन अस्मा और सिकंदर के पास आती है और आके कह देती है, अगर आपने मेरी कबीर के साथ शादी नहीं की तो मैं घर से भाग के शादी कर लूंगी, कोर्ट मैरिज कर लूंगी, और शादी के बाद कभी भी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। उधर दूसरी तरफ सिकंदर अपनी रिया के पास आता है और उसके बाल मरोड़ के, उसके कान मरोड़ के 2 थप्पड़ लगा के साफ साफ कह देता है, अगर तुमने रिया कान खोल के सुन लो, अगर तुमने घर से भागने की हरकत की और कोर्ट मैरिज की ये गलती की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते बिल्कुल, हमारी राहें जुदा हो जाएंगी। अस्मा फिर उठती है और अस्मा ने रिया से साफ साफ कह दिया, तुम अगर कबीर से शादी करती हो तो हम और तुम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके। तुम मेरा मुंह ना देखना और मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, नफरत है मुझे तुमसे। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन, रिया अपने भाई सिकंदर से कहती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ने और माँ बाप ने ही बचपन में मेरी उसके साथ मंगनी की थी, वो मंगेतर है मेरा, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, मैंने ही शादी करनी है उससे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। अस्मा रिया की बात सुन के उठती है और रिया के मुंह पे 2 थप्पड़ देती है और कहती है, तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज ही मर चुकी है, तुम्हारा ज़मीर ही मर चुका है। तुम्हारे बाप के ऊपर अटैक करने वाला, तुम्हारे बाप को मारने वाला, मैं इस बंदे को जवाई दामाद कैसे बना लूं। जिस लड़के ने मेरे बाप को मारा हो, मौत का मुजरिम हो, मैं उसको दामाद, जीजा, अपना बेनोई कैसे बना लूं। लेकिन रिया, तुम्हारी तो गैरत ही मर चुकी है, तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो चुकी हो। तुम्हारे बाप को मौत के घाटों कब्र में उतारने वाला लड़का, तुम उसी को दिल दे बैठी, तुम उसी से मोहब्बत कर बैठी। कोई शर्म, कोई हया, बल्कि डूब मरने का मकाम है। रिया अस्मा और सिकंदर की बातें सुन के कहने लगी, आप जो भी कहें और जैसा भी कहें, शादी तो करूंगी तो कबीर से, क्योंकि मोहब्बत करती हूँ उससे। रिया अस्मा से साफ साफ कह देती है, आप मेरे साथ इस तरह की बातें हरगिज नहीं कर सकती। हम 2 खानदानों के दरमियान नफरत का पौधा आप ही ने तो पिया था, आप ही के। आप तो कबीर की भाभी थी, वो बीर भाई की आप बीवी थी, लेकिन शादी के बाद आपने नाजायज ताल्लुक, नाजायज रिश्ते बना लिए थे। तो मुबीन भाई आपको तलाक ना देते तो क्या करते। रिया ने अस्मा से कहा, हाँ मेरी तो शर्म मर गई, क्योंकि मैंने कबीर से मोहब्बत की है, लेकिन आपकी शर्म कहाँ थी। आपने शादी के बाद नाजायज ताल्लुक किसी दूसरे के साथ बनाए, आप तो बड़ी शर्म और हयादार थी ना। रिया ने अस्मा से साफ साफ कह दिया, आप किस तरह डंडोरा वफा का, मोहब्बत का बीज रही हैं। ये सब कुछ किया दरा अस्मा बाजी आप ही का है। नाज़रीन सामीन, रिया ने जब अस्मा को उसकी औकात, उसका शीशा दिखा दिया तो अस्मा तो फिर रिया के ऊपर टूट ही पड़ी और पीट पीट के उसको कर दिया लाल पीला। अगले एपिसोड में देखेंगे बारबीना ने तो साफ साफ कबीर से कह दिया, मैं तुम्हारी मिन्हा के साथ शादी करने लगी हूँ और शादी के लिए तैयार हो जाओ ना, मैं आए बाएं शाएं कुछ भी नहीं सुनूंगी, तुम्हारी शादी होगी और आज ही होगी, और वो भी मिन्हा से। कबीर अपनी माँ से कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी का फैसला आखिर आप क्यों करेंगी। बारबीना ने देखा कि मेरा बेटा तो वाकई रिया की मोहब्बत में पागल हो चुका है और रिया को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो बारबीना को लगा वाकई माँ बारबीना बेबस हो चुकी है कबीर और रिया की मोहब्बत के आगे। बारबीना कबीर के पास आएगी और आके कहेगी, मेरे बेटे पास सुनो, अगर इस घर में रिया आती है तो फिर इस घर में या तो रिया रहेगी या तो मैं। अब तुम्हें फैसला करना होगा, या तो बीवी रख लो, महबूबा रख लो, या अपनी माँ। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें परेशान और मजबूर नहीं करूंगी मैं। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कबीर वाकई इतना खुदगर्ज, इतना बेशरम और बेगर्ज हो चुका है। अपनी रिया मोहब्बत महबूबा को हासिल करने के लिए क्या अपनी माँ को घर से निकाल देगा या घर से खुद निकल जाएगा। अस्मा और सिकंदर दोनों कबीर हमारी रिया से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि रिया ने अपनी बहन और भाई से साफ कह दिया था कि वो कबीर से ही शादी करेगी और हर हाल में करेगी।
ادھر اسما اور سکندر ریا سے بہت زیادہ سخت ناراض ہیں۔ اسما اور سکندر نے تو ریا سے صاف حکم دے دیا کہ اگر تم شادی کرتی ہو تو تمہاری اور ہماری راہیں